हेलो एवरीवन, माय नेम इज कपिल खंडेलवाल, अकाउंटेंसी फैकल्टी। लास्ट वीडियो के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी का डेफिनेशन क्या है, कंपनी कहाँ से अराइज हुआ, कैसे अराइज हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। हिस्टोरिकल डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। अब अपन बात करते हैं कंपनी अकाउंट्स का, जो एक्चुअल डेफिनेशन क्या है कि कंपनी का डेफिनेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज कंपनी का, एक चीज और मैं बता दूं आप लोगों को कि अगर कंपनी का डेफिनेशन और कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। सिमिलर कैसे, सुनना ध्यान से। अगर आप लोगों को अगर डेफिनेशन अगर आ गया तो कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली आ जाएंगे, और अगर आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स अगर लर्न है तो आप लोगों को डेफिनेशन बन जाएगा। कैसे, सुनते हैं, देखो ध्यान से। अब डेफिनेशन को मैंने कुछ अलग तरीके से इलेबोरेट किया। कैसे, सबसे पहली चीज डेफिनेशन की बात करते हैं अपन। नंबर 1, सबसे पहली चीज कंपनी का डेफिनेशन क्या। अगर आप लोगों से सिंपल सी अगर बात की हुई पूछ ले तो क्या कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक अदृश्य व्यक्ति है या कृत्रिम व्यक्ति, जो भी अपन कह सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि पर्सन दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के, दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 नेचुरल पर्सन, और नंबर 2 आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन कौन होता है, नेचुरल पर्सन होता है जैसे अपन लोग, क्या, जैसे कि राम, विनोद, सीता, गीता एटसेट्रा। ये जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो नेचुरल पर्सन होते हैं। और अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर कौन कौन आता है, तो आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आता है जैसे कि कोई भी कंपनी, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी फर्म, या कोई भी एलएलपी। एलएलपी का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये जो होगा वो किसके अंदर आएगा, आप लोगों का आर्टिफिशियल पर्सन के अंदर आएगा। बात करते हैं कि अभी भी मुझे सर समझ में नहीं आया कि आर्टिफिशियल पर्सन कैसे, कि कंपनी हुआ, ट्रस्ट हुआ, फर्म हुआ, एलएलपी हुआ, ये आर्टिफिशियल पर्सन कैसे है। चलो मैं बताता हूं। सपोज करो एक कंपनी लिया अपन ने, उस कंपनी का नाम है एबीसी मार्कर लिमिटेड। क्लियर है। अब बताओ मुझे, ये एबीसी मार्कर लिमिटेड जो है ये क्या नेचुरल पर्सन है क्या, तो आप लोगों का आंसर आएगा नहीं, कि ये नेचुरल पर्सन नहीं है। तो इसलिए क्या आया कि ये कौन बना, फिर ये बना एक आर्टिफिशियल पर्सन। कैसे, कि इस एबीसी मार्कर लिमिटेड के अंदर कोई भी नेचुरल पर्सन काम करता है, लेकिन कोई भी नेचुरल पर्सन होता नहीं है। तो ये एबीसी मार्कर लिमिटेड है, ये तो एबीसी मार्कर जो है ये नेचुरल पर्सन नहीं है। कौन सा पर्सन है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। तो यहां पर अपना टॉपिक ये वाला क्लियर हुआ कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। चलो ठीक, फिर देन उसके बाद बात आती है कि आर्टिफिशियल पर्सन हो गया, क्लियर है। दूसरी चीज बोलते हैं कि बनाता कौन है, क्रिएटेड बाय लॉ। सिंपल सी चीजें कौन बनाता है, ये कानून बनाता है, जिसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। क्लियर है ये वाली बात। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब ये अपना काम खुद करता है, उत्तराधिकारी इसका कोई नहीं होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट जो पॉइंट इसका लेकर चलेंगे अपन, वो क्या लेकर चलेंगे, परपेचुअल सक्सेशन होता है। ये परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है कि इसका ये जो भी होगा इसके उत्तराधिकारी प्राप्त होता है, उत्तराधिकारी द्वारा काम किया जाता है। फिर देन उसके बाद एक जो मेन जो इंपॉर्टेंट काम है इसका, वो क्या है, एंड अ कॉमन सील, एंड अ कॉमन सील। अब बात यह आती है कि भैया कॉमन सील क्या चीज होती है। कॉमन सील का मतलब समझाता हूं। राम को कैसे पहचाना जाता है, उसके नेम से। राम को कैसे पहचाना गया, उसके नेम से। कोई कंपनी है जिसका नाम है एबीसी मार्कर लिमिटेड। अब इस एबीसी मार्कर लिमिटेड को कैसे पहचाना जाए, राम तो चलकर चला जाएगा कहीं भी, उसका नाम लेंगे राम तो वो पहचाना जाएगा कि नेम क्या है, राम है। बट एबीसी मार्कर लिमिटेड को कैसे पहचाना जाएगा, उसकी एक खुद की एक कॉमन सील होती है। क्या होती है, कॉमन सील, जिसे अपन मोहर वगैरह बोलते हैं, स्टाम्प वगैरह बोलते हैं, या फिर हिंदी में जैसे बोलते हैं सार्व मुद्रा। हिंदी में क्या कहा जाता है, सार्व मुद्रा। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉमन सील बोलते हैं। और ये क्या होता है, यूनिक होती है। कॉमन सील क्या होती है, यूनिक।
तो अपना कंपनी का जो डेफिनेशन बनकर आया, जो निकल कर आया, वो क्या निकल कर आया कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी एंड परपेचुअल सक्सेशन विद अ कॉमन सीट। ये कंपनी का क्या बनकर आ गया, डेफिनेशन बनकर आ गया। अब अगर मैं बात करूं किसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स की, किसकी बात करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या है इसके, बिल्कुल सिंपल है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होते हैं इसके, सिंपल। अब कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बना, वही सिंपल सी चीज, सबसे पहली चीज इनकॉर्पोरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहली जो चीज आएगी वो आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स की इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन, अब बात ही आती है कि भैया इनकॉर्पोरेशन क्या होता है। वैसे तो मैंने इसको इनकॉर्पोरेशन के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया है कि इनकॉर्पोरेशन क्या चीज होती है, लेकिन फिर भी अभी बता देता हूं। इनकॉर्पोरेशन का मीन्स होता है कि अपनी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है, अपनी कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड किसमें, अपने कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, उसे क्या बोलते हैं अपन, इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सीट। ये सारी के सारी क्या बन जाएंगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे। लिमिटेड लायबिलिटी, ये भी एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाता है, क्योंकि लायबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। नेक्स्ट जो एक अच्छा टॉपिक है इसके अंदर, अच्छा पॉइंट है, एग्जामिनेशन भी यहाँ पर इसके अंदर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्या कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, बात यह आती है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या होता है, सुनते हैं। तो उसके लिए सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के बारे में बताऊं, इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज समझा देता हूं कि ये शेयर्स क्या चीज है, कंपनी क्या चीज है। उसके बाद आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कैरेक्टर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर क्या होता है। और सबसे अच्छी बात ये कि मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है क्वेश्चन कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या चीज है, और काफी स्टूडेंट्स होते हैं जो इसके अंदर क्या करते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। क्या, ध्यान देते हैं एक बार, कंपनीज के अंदर टाइप ऑफ कंपनी अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 तीन टाइप की कंपनी होती है। कितने टाइप की होती है, तीन टाइप की। नंबर 1 पब्लिक कंपनी, नंबर 2 प्राइवेट कंपनी, एंड नंबर 3 कौन सी होती है, वन पर्सन कंपनी। लेकिन अगर मैं लेटर की बात करूं, कंपनीज एक्ट 2013 से पहले की बात करूं, तो पहले कौन सा एक्ट चलता था, कंपनीज एक्ट 1956 चलता था। लेकिन जब 1956 चलता था तब ये दो टाइप की कंपनी हुआ करती थी, वन पर्सन कंपनी नहीं हुआ करती थी। लेकिन जैसे ही कंपनीज एक्ट 2013 आया, जब नए अमेंडमेंट्स आए, तो उसके बाद एक नई कंपनी को इंट्रोड्यूस किया गया जिसे बोला गया वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी के अंदर जो मेंबर होता है एक वन मेंबर होता है, सिंगल एक वन मेंबर होता है। अब बात ये आती है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या है। ये सारी चीज अपन लोग पढ़ेंगे, लेकिन अपने को एक सिंपल सी चीज पता होनी चाहिए कि पब्लिक कंपनी को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए और प्राइवेट कंपनी को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। तो सुनना देखो ध्यान से, मेरी एक कंपनी जिसका नाम है एबीसी मार्कर लिमिटेड, ठीक, और एक कंपनी का नाम और लिख दिया मैंने, एबीसी मार्कर प्राइवेट लिमिटेड। अब सुनना देखो ध्यान से, बहुत सिंपल है। पब्लिक कंपनी के आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाए, जिस कंपनी के नेम के बाद सिर्फ लिमिटेड वर्ड आ जाए। कौन सा वर्ड आ जाए, लिमिटेड वर्ड आ जाए, वो कंपनी कौन सा कंपनी होगा, पब्लिक कंपनी होगा। क्लियर है। जिस कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नजर आ जाए, वो कंपनी कौन सा कंपनी होगा, प्राइवेट कंपनी होगा। क्लियर है ये वाली बात। और वन पर्सन कंपनी क्या होता है, किस लिए होता है, ये इसको अपन अभी बाद में पढ़ेंगे। लेकिन अभी अपन लोगों का टॉपिक है कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होता है। तो सिंपल सी चीज है कि जिस कंपनी के नाम के बाद क्या आ जाए, ओनली
लिमिटेड वर्ड आ जाए वो कंपनी कौन सा कंपनी होगा, लिमिटेड होगा, पब्लिक कंपनी होगा। और जिस कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड नजर आ जाए वो कंपनी कौन सा होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगा। चलो ठीक है, अब बात करते हैं अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या है इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर और व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स देखते हैं। एक कंपनी अपनी जिसका नाम है एबीसी मार्कर लिमिटेड। इस एबीसी मार्कर लिमिटेड तो आप लोगों को पता ही लग गया हो गया कि लिमिटेड वर्ड आ रहे हैं ओनली, तो कौन सा कंपनी हो गया, ये पब्लिक कंपनी हो गया। क्लियर है वाली बात, पब्लिक कंपनी। चलो ठीक है, अब बात करते हैं अपन आगे। इस एबीसी मार्कर लिमिटेड के अंदर एक बंदा है जिसका नाम है राम जी। क्या नाम है, राम जी, ठीक। और इनकी धर्मपत्नी है जिनका नाम है सीता जी। चलो ठीक है जी। अब राम जी के पास क्या है, इस कंपनी के 1000 शेयर्स हैं। कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं। राम जी के पास एबीसी मार्कर लिमिटेड के 1000 शेयर्स हैं। अब इस बात का पता चल जाता है सीता जी को, और सीता जी ठहरी फीमेल। अब फीमेल में इतनी थोड़ा ना होता है कि भैया अगर कोई बात नहीं राम जी के पास हो या सीता मेरे पास हो, बात तो एक ही है, कोई बात नहीं। अब सीता जी क्या करती है, सीता जी को पता लग जाता है कि भैया राम जी के पास कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स है और मेरे पास तो एक भी नहीं। अब राम जी, सीता जी जाती है राम जी के पास भगती हुई दौड़ी दौड़ी, राम जी से कहती है कि हे राम, आपके पास तो एबीसी मार्कर लिमिटेड के 1000 शेयर्स हैं और मेरे पास तो एक भी शेयर्स नहीं है। या तो आप मुझे एबीसी मार्कर लिमिटेड से मुझे 1000 शेयर्स दिलाओ, या फिर आपके पास जो 1000 शेयर्स है आप मुझे दो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं अपने मायके जा रही हूं। अब राम जी हो गए टेंशन में। राम जी क्या हो गए, टेंशन में आ गए कि यार अगर सीता जी अगर चली जाएंगी तो खाना कौन बनाएगा, और अगर खाना अगर नहीं बनाए तो अपन तो भूखे मर जाएंगे। तो राम जी ने कहा, राम जी ने सोचा कि यार चलो एक काम करते हैं, सीता जी के पास रहे या राम जी के पास रहे क्या फर्क पड़ता है, राम जी और सीता जी अलग थोड़ी ना, एक ही तो है। बट ऐसा सीता जी ने नहीं सोचा क्योंकि वो क्या ठहरी, फीमेल। चलो कोई बात नहीं, आगे की बात करते हैं अपन। राम जी ने क्या कहा, राम जी ने अपने जो 1000 शेयर्स थे वो 1000 शेयर्स किसको दे दिए, सीता जी को दे दिए। अब सुनना, देखो सीता जी के पास पहले कितने शेयर्स थे, 0। अब कितने हो गए, 1000। राम जी के पास पहले कितने शेयर्स थे, 1000, और अब कितने हो गए, 0। सिंपल सी चीज कि किसी भी पब्लिक कंपनी के अंदर कोई भी पर्सन अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। ध्यान से सुनना वापस से कि पब्लिक कंपनी के अंदर कोई भी पर्सन अपने शेयर्स किसी को भी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। चलो तो अब देखो, राम जी ने ना तो यहां पर किसी को साइन किया, ना किसी से बोला, ना ही कंपनी के अथॉरिटी को बताया, लेकिन फिर भी अपने शेयर्स किसको ट्रांसफर कर दिए, सीता जी को ट्रांसफर कर दिए। तो सिंपल सी चीज, एक क्वेश्चन बनकर आता है, कैन अ पब्लिक कंपनी ट्रांसफर आवर शेयर्स। क्या एक पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स को किसी को भी ट्रांसफर कर सकती है। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का, यस, कि एक पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन अगर सपोज करो यहां पर एबीसी मार्कर लिमिटेड की जगह प्राइवेट लिमिटेड होता, क्या होता, प्राइवेट लिमिटेड होता, तो क्या ये कंपनी अपने शेयर्स को किसी को भी ट्रांसफर कर सकते थे। तो राम जी क्या अपने शेयर सीता जी को दे सकते थे क्या, नहीं। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि प्राइवेट कंपनी का कोई भी पर्सन अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। यहां पर प्रोहिबिटेड, ये रेस्ट्रिक्शंस लगाती है कि भैया आप अपने शेयर्स किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। पहले आपको कंपनी को बताना होगा, पूछना होगा, फिर देन उसके बाद आप लोगों को क्या कर सकती है, अगर कंपनी अगर कहती है कि भैया हाँ ठीक है आप ट्रांसफर कर दो या फिर, तो तभी दे सकती है, अदरवाइज नहीं दे सकती है। तो अपना यहाँ पे ये वाला टॉपिक क्लियर होता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या कि कोई भी पब्लिक कंपनी अपने शेयर्स ट्रांसफर
कर सकती है। ठीक है ये वाली बात, तो अपना ये वाला टॉपिक क्लियर। अब बात करते हैं अपन कि कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि पब्लिक कंपनी के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप होते हैं, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और 1% कंपनी। अब आगे की ये वाला वीडियो आज यहीं पर ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट आपकी वीडियो के अंदर आप लोगों के पॉइंट कवर कराएंगे कि टाइप ऑफ कंपनीज क्या होते हैं, टाइप ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, और ये सारी की सारी चीजें इस टॉपिक के अगली वीडियो के अंदर अपन करेंगे। थैंक यू।